तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फ्लिप टू सक्सेस में। और मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल 32,000 जो प्लस वैकेंसी है उसके रिगार्डिंग कुछ टॉपिक्स और कुछ मतलब अपडेट्स के बारे में। ठीक है, तो भाई लास्ट आपके पास 10 डेज़ हैं। ठीक है, और इन 10 डेज़ में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, किन चीज़ों को पढ़ना है और किन चीज़ों से बचना है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। भाई छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और अपने में उसमें थंबनेल में भी देख लिया होगा। ठीक है, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट है, लास्ट 10 डेज़ में क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, मॉक टेस्ट वगैरह किस तरीके से देनी है, इसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दिया करो। ठीक है, तो वही बात करने वाला हूँ मैं। पहले बात करता हूँ भाई आपको टाइम मैनेजमेंट की, क्योंकि बच्चा सबसे ज़्यादा इसी परेशान होता है कि ऑफलाइन उसने शायद लगाए हों 2 4 10 5 पेपर और ऑनलाइन भी लगाए होंगे। ज़्यादातर ऑनलाइन ही लगाता है बच्चा पेपर। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में भाई टाइम बिल्कुल मतलब 5 से 10 मिनट या 8 से 10 मिनट के बीच में ऊपर नीचे होगा, जरूर होगा आपका। क्योंकि भाई देखो, आपने ऑनलाइन लगाया तो आप ऑनलाइन क्वेश्चन पढ़े, आपने ऑप्शन देखा, तुरंत लगा दिया। लेकिन आपको क्या है, आप ऑफलाइन जब लगाओगे तो ऑफलाइन में भाई आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपने ऑप्शन चेक करे, उसके बाद उस ऑप्शन पे टिक करा, फिर उसके बाद आप OMR शीट भरोगे। ठीक है, तो भाई इतना मतलब वो थोड़ा जो प्रोसेस है ना ये ऑफलाइन का, थोड़ा डिले तो करता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, आप 5 से 10 क्वेश्चन जो भी आपने एक पेज पे करे उनको टिक लगा लिया, उसके बाद उन्हें गोला भर लेना है, मतलब उनका सर्कल उनके फिल कर लेनी है। इस बात को ध्यान रखना है कि अगर आप लास्ट में लगे रहोगे, कभी मुझे लास्ट में मैं 150 भरूंगा, तो नहीं करना है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ भाई करना किस तरीके से पेपर वहाँ हैंडल, मतलब टाइम मैनेजमेंट का किस तरीके से करना है। देखो, आपको शुरुआत से नंबर 1 से लेकर चलना है और लास्ट 150 तक आपको पूरा मतलब धीरे धीरे चलते जाना है। और आपको मतलब ये है कि आपको पहला आया, दूसरा आया, तीसरा नहीं आया तो तीसरे पे सर्कल, चौथा हुआ, पांचवा हुआ, छठा नहीं हुआ, छठे पे सर्कल, इस तरीके से आपको करते हुए चलना है। तो इस तरीके से आपके 90 100 क्वेश्चन बहुत ही आराम से हो जाएंगे। ठीक है, 90 100 क्वेश्चन जब आराम से हो जाएंगे, बचेंगे आपके पास 50 क्वेश्चन। और ये 90 100 क्वेश्चन भाई मुश्किल से मुश्किल 1 घंटे के अंदर, 1 सवा घंटे के अंदर हो जाएंगे। जो 50 क्वेश्चन बचेंगे, उन 50 क्वेश्चन पर 45 मिनट आप लगाओ, और जो भी आपको एलिमिनेट के द्वारा या फिर आप थोड़ा बहुत उन्हें सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व मतलब सॉल्यूशन कर सकते हो, तो उसके द्वारा आप उन्हें सॉल्यूशन करके देखो। आप 15 20 क्वेश्चन और करने की कोशिश करो। अगर आपके 100 क्वेश्चन हो चुके हैं तो 15 20 क्वेश्चन और करने की कोशिश करो, जिससे आपका स्कोर मतलब आप बिल्कुल सेफ जोन में चले जाओ। ठीक है, अब मैं आपको बता चुका हूँ टाइम मैनेजमेंट के बारे में। अब मैं बात करता हूँ भाई मॉक स्कोर की। तो मॉक स्कोर का भाई देखो ऐसा है कि अगर आप मॉक स्कोर ऑफलाइन लगा रहे हो तो भाई ऑफलाइन जरूर एक बार मतलब ऑफलाइन में ये है कि आप गोला भरने की जो है तरीका है भाई उसको थोड़ा सुधार लेना। ठीक है, ये नहीं है कि एक क्वेश्चन लगाया हम गोला भरने लग गए, 2 क्वेश्चन लगाए तो गोला भरने लगे, तीसरा लगाया तो उसको गोला, इस तरीके से नहीं। आपने पूरा एक पेज देखा, आपको एक पेज पे भाई मुश्किल से मुश्किल शायद 8 से 10 क्वेश्चन मिलेंगे देखने को। ठीक है, 8 से 10 क्वेश्चन आपने लगाए, उनको टिक कर लिया कि इसका ए है, इसका बी है, इसका सी है। उसके बाद फिर आप अपनी OMR शीट निकालो, तब आप पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन एक साथ लगाओ। इस तरीके से आपको करना है। और ऑनलाइन में भाई देखो दिक्कत नहीं आती, ऑनलाइन में क्वेश्चन पढ़ा, आंसर देकर टिक करा और आगे बढ़ गए, नेक्स्ट पर लगा कर गए। लेकिन ऐसा नहीं है, ऑफलाइन में ऐसा नहीं होगा भाई। ऑफलाइन में आपको बहुत चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, ऑप्शन सारे देखने पड़ेंगे। उसके बाद आप जब आंसर शीट भरने जाओगे, मतलब OMR शीट भरने जाओगे, तो वहाँ देखना पड़ेगा आपको क्वेश्चन नंबर 1 ही भर रहा हूँ या 2 भर दिया मैंने। गलती वहाँ भी होती है, तो वहाँ भी बच्चों के 2 4 क्वेश्चन, 4 5 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, जो मेरे साथ खुद भी हुआ है। तो आप लोग इस चीज़ को समझ चलना कि भाई OMR शीट गलत ना भरना। अगर OMR शीट गलत भर दी, मतलब अगर एंट्री गलत भर दी, तो फिर कॉपी चेक होनी नहीं है। अगर वैसे क्वेश्चन 1 2 गलत भर दिए तो 1 2 चक्कर में लगातार 4 5 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, इस बात को ध्यान रखना भाई। ठीक है, अब बात करते हैं भाई कि हमने लास्ट 10 डेज़ हुए हमारे पास बचे हैं। ठीक है, तो इनमें करना क्या है, तो भाई इनमें आपको जो लिमिटेड चीज़ें हैं आपको उन पे ध्यान देना है। लिमिटेड इन द सेंस कि आपने भाई पूरी हिंदी शायद एक बार रिवाइज़ कर ली होगी, तो वो आपको हिंदी में एक बार रिवाइज़, आपको साहित्य एक बार, मतलब जो भी रचनाएँ मेन हैं उनको एक बार आपको अपनी मतलब नज़र से निकाल देना चाहिए। ताकि कुछ जो लास्ट की है, जो मेन है, या फिर जो करंट की रचनाएँ होंगी, करंट के जो कवि या फिर रचनाकार होंगे, उनको मतलब क्या मिला है, कौन सा पुरस्कार मिला है, कोई अवार्ड मिला है, तो उसके बारे में आपको पता रहेगा थोड़ा बहुत। तो इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, मैथ, उसके फॉर्मूलेज आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। एडवांस 2 3 क्वेश्चन आते हैं जिनमें फॉर्मूला पुट करो, उसके बाद सीधा आंसर। ठीक है, मैथ का आपको मैंने 2 चीज़ बता रखी है। एक तो वैसा होगा कि अर्थमेटिकल जो थोड़ा बहुत आपको मतलब कैलकुलेटिव लग सकता है, बाकी दूसरा होगा फॉर्मूला बेस आंसर। फॉर्मूला पुट करने के बाद आंसर निकल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं भाई हम रीजनिंग की। तो रीजनिंग में भाई 1 से 2 चैप्टर या 3 चैप्टर हो सकते हैं जो आपको परेशान करें। ठीक है, बहुत से बच्चे कहते हैं भाई ब्लड रिलेशन है, ठीक है, रसायन दूरी है, कोडिंग डिकोडिंग अगर आ जाए एक बार में समझ तो ठीक है, नहीं तो फिर वो परेशान करती है। ठीक है, और भी है। तो भाई इन चीज़ों की अगर आप प्रैक्टिस करके जाओगे, प्रैक्टिस अगर आपकी अच्छी हो जाएगी, तभी तो आप वहाँ बेटर परफॉर्मेंस करोगे। अगर आपने यहीं गलत कर दिया, यहीं आपकी चीज़ें सही नहीं हो पा रही हैं, तो फिर आपका वहाँ परफॉर्मेंस कैसा होएगा।
इस बात को समझने की कोशिश करो। और अब लास्ट बचता है भाई जीके। तो जीके देखो अथाह है, जीके का कोई मतलब एक मतलब लिमिटेड सोर्स नहीं है, लिमिटेड वो नहीं है, ठीक है। और ना ही लिमिटेड सिलेबस है, बहुत ही बड़ा सिलेबस है, ब्रॉड है। तो आपको भाई लिमिटेड ही चीज़ें पढ़नी है, मैंने आपको पहले ही बता चुका था। टॉपिक आपको बताए हैं, पुरानी वीडियोस पढ़ी है भाई, मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रखे हैं। अगर कमेंट सेक्शन में बच्चे पूछते हैं तो मेन टॉपिक या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, आप हमें बता दीजिए। तो भाई उसमें आप कमेंट कर देना, आपकी कोई क्वेरी है आप उसमें बताना, ठीक है। मैं उसके रिगार्डिंग सेपरेट वीडियो ला दूंगा आपको, ठीक है। आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, कौन कौन सी नहीं। और भाई देखो लास्ट में आप एक चीज़ से और बचना, भाई लड़ाई झगड़े से, ठीक है। आपकी मतलब तैयारी अच्छी चल रही है तो भाई लड़ाई झगड़े से दूर रहना, क्योंकि इन मतलब ये टाइम जो होता है ना, इसे मैं क्रूशल टाइम क्यों बोल रहा हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ भाई, छोटी छोटी चीज़ों पे आपकी मतलब जो मेहनत है ना ज़िंदगी भर की, 2-3 साल से जो आप मेहनत करते हुए आ रहे हो, वो वही बेकार हो जाएगी, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो भाई मतलब एक छोटी-सी गलती आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है, तो गलती करो मत, पहली बात तो ये है, ठीक है। अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखो, फालतू चीज़ों में, फालतू लोगों में, फालतू उन चीज़ों से दूर हट जाओ कुछ दिन के लिए भी, और 8-10 दिन, 20 दिन जो भी हैं। उसके बाद आप थोड़ा बहुत घूम-घाम लेना अपने रिश्तेदारी-विश्तेदारी में, फिर आपकी जो आगे की प्रोसेस होगी, उसको मैं कवर करता रहूँगा। ये वाली पूरी वैकेंसी कवर करेंगे भाई, यूपी होमगार्ड, यूपी लेखपाल और यूपी एसआई जो चल रही है फिलहाल, और ये यूपी कांस्टेबल, ठीक है। इसके बारे में जो भी अपडेट निकलती रहेगी आपको मैं बताता रहूँगा, ठीक है। कोई भी छोटी से छोटी अपडेट होगी भाई, छूटेगी नहीं, बट बिल्कुल मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों। और अगर वीडियो अच्छी लगे, वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो भाई। आप लोग उस तरीके से प्यार नहीं दिखा रहे यार, थोड़ा सपोर्ट करो भाई, बगैर सपोर्ट के तो कुछ नहीं हो पाएगा, इस बात को तो आप भी जानते हो। थोड़ा सपोर्ट वपोर्ट कर दिया करो प्लीज़ यार।